सभी को राम राम। मैंने एक अनुभव एक्सपीरियंस पर लगे हुए के ऊपर एक वीडियो बनाई थी भाई, और उसमें जिक्र भी था भाई एक केस हाई कोर्ट में भी कर रखा है कि बार बार इनको एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है। जब 1 अप्रैल 2015 क्लियर करना था तो उसके बाद तो इन पर कोई न कोई कार्रवाई बढ़ती थी, लेकिन वो टाइम 18 बढ़ाया गया, 18 से 22 बढ़ाया गया। तो अब इस जो टाइम बढ़ाने को इसको चैलेंज किया गया। केस डिटेल फॉर CWP 4042 सतविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, विक्रम सोरान एडवोकेट। ये केस तो पिछले साल का ही हो रहा था, मैं भूल गया था इसने केस नंबर वगैरह भी किसी भाई ने याद दिलाया भी यो है। इसमें अब तक जो है ना 6 ऑर्डर आए हैं, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी आज ही सुनवाई थी, आज इसमें बहस होनी थी। अभी ऑर्डर तो अपडेट होया नहीं है, तो उस बारे में तो पता चला नहीं भाई इसमें होया कि, लेकिन इसमें नेक्स्ट डेट अपडेट होगी 7 नवंबर 2022 पेंडिंग है। अब ये नहीं पता चल रहा आज बहस हुई तो कितनी हुई, क्या होया। लेकिन इससे पिछले ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मुद्दा क्या है, टोटल देख सकते हो आप। 22 फरवरी 2021 को पहला ऑर्डर आया था, और 13 जुलाई को इसमें आखिरी ऑर्डर आया था, और आज की इसमें तारीख थी, और 7 नवंबर नेक्स्ट डेट इसमें लग गई है। अब बात कर लेते हैं पिछले ऑर्डर की। हाँ जी, ये इसमें मेन ऑर्डर है जी अप्रैल 8 21 को, जो मेन ऑर्डर इसमें माना जाता है। उसके बाद सरकार ने इसमें जवाब नहीं दे रही, वो सारे ऑर्डर में सीक्वेंस में दिखाता हूँ। पहला महत्वपूर्ण ऑर्डर ये था इसमें, ये सतविंदर वाला वो एक केस है, विक्रम सोरान। इसमें देखते हैं मुद्दा क्या है। लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर हैज़ इंटर आलिया सबमिटेड दैट द पटिशनर हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिस्ट्री। भाई जो ये पटिशनर का वकील कहता है कि भी उसके पटिशनर ने पोस्ट ऑफ PGT यानी PGT पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर P2 डेटेड 28/6/2012, यानी 2012 जो PGT की भर्ती लिखी उसमें इसने PGT हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया। एंड इन द सिलेक्शन प्रोसेस ही वाज पुट इन द वेटिंग लिस्ट, और उस सिलेक्शन प्रक्रिया में उसका सिलेक्शन नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में रह गया। इन द स्टेचुरी रूल्स नेमली हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल ग्रुप B सर्विसेज रूल्स 2012 वन ऑफ द क्वालिफिकेशन। भाई जो रूल 2012 के लागू, उसमें एक मेन क्वालिफिकेशन इन्होंने बना दी थी। क्वालिफिकेशन फॉर द PGT हिस्ट्री वाज दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एस्टेट, या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट। तो इन्होंने कह दिया कि भाई उसमें एक मेन क्वालिफिकेशन, सब को पता है 2012 से पहले एस्टेट का कोई कंपलसरी नहीं था, उसमें लागू किया था 2012 के सर्विस रूल में एस्टेट, जो इसने कहा है इसमें। हाउएवर द स्टेट ऑफ हरियाणा वाइड अमेंडमेंट 2/7/2012 को अमेंडमेंट किया था इसमें। अमेंडेड द फोरसेंट रूल्स, और वो रूल में कुछ चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए, कुछ सुधार कर दिए। बाई प्रोवाइडिंग दैट इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें यो कह दिया अगर कोई डायरेक्ट भर्ती होती है, द टीचर वर्किंग इन प्राइवेटली मैनेज्ड गवर्नमेंट एडेड रिकग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंट स्कूल आर एग्जेम्प्टेड। भाई जो प्राइवेट स्कूल में हो, एडेड में हो, किसी मान्यता प्राप्त हुए सरकारी स्कूल में, आर एग्जेम्प्टेड, उनको छूट है फ्रॉम हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ एस्टेट और एस्टेट एंड B.Ed एज डिस्क्राइब्ड इन कॉलम 3, यानी जो 19A में दिखा रखे हैं। इफ़ दे हैव वर्कड एज ए टीचर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी अगर उन्होंने 4 साल लगातार काम किया हो और 11/4/2012 को वो वर्किंग में हो, ऑन द डेट ऑफ इन्फॉर्मेंट ऑफ दीज रूल, यानी 11/4/2012 के रूल लागू उस डेट में वो वर्किंग होना चाहिए। फर्दर मोर इट वॉज स्टेटेड दैट ए पर्सन हु हैज़ पास्ड एस्टेट और स्कूल एस्टेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed, अगर किसी ने एस्टेट कर रखा है और क्वालिफिकेशन उसकी B.Ed नहीं है, क्योंकि उसमें लेक्चरर के लिए B.Ed भी कंपलसरी कर दी थी, PGT के लिए लेक्चरर तो हो रही नहीं। बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स शैल आल्सो बी कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उनको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एलिजिबल माना जाएगा एज वन टाइम मेजर। लेकिन ये जो छूट है ना, ये एग्जाम्पशन वन टाइम होगी ओनली इन द फर्स्ट रिक्रूटमेंट, पहले रिक्रूटमेंट जो इन रूल के बाद है सिर्फ उसमें, टू बी हेल्ड आफ्टर
अमेंडमेंट ऑफ दिस रूल, यानी कि जो भी पहला रिक्रूटमेंट होगा सिर्फ उसके लिए वन टाइम छूट दी है, दूसरी में छूट नहीं मिलेगी। द अमेंडमेंट वाज मेड एज वन टाइम मेजर एंड इन परसुएंस ऑफ द अमेंडमेंट, और इसे जो अमेंडमेंट किया उसके कोरिजेंडम वाज इशूड, एक कोरिजेंडम इशू है भाई 3/7/2012 को, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन द aforesaid amendment was issued. In the corrigendum, it has been provided that a person who has passed a state without the qualification of B.Ed before the date 11/4/2012 of notification of service rules concerned shall also be considered eligible for the post of PGT as one-time measure in the first recruitment, and this would apply till 1/4/2015, यानी वो 1/4/2015 तो देखो सब पे लागू थी बिल्कुल, उसमें कोई हो उसका 1/4/2015 तक स्टेट क्लियर करना था, उसमें स्पष्ट वो जो पॉलिसी बनाई थी 19 जिसको नाम दिया उसमें स्पष्ट था। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज सबमिटेड दैट टू द एक्सटेंट देयर वाज नो डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पिटिशनर, भाई पिटिशनर ने कहा अभी 1/4/2015 तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर वाइड इम्पंक्ट ऑर्डर एनेक्सर P6 डेटेड 5/6/18 द डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड, भाई 5/6/18 को डेट बढ़ा दी गई 2 महीने बाद, क्योंकि 1 अप्रैल को ख़त्म होनी थी, 1000 बल्कि 2-2.5 साल बाद बढ़ाई इस हिसाब से, तो डी डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड 1/4/2015 टू 1/4/2018, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 12/9/2014, 18 तक बढ़ा दी, एंड नाउ अगेन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और उसके बाद 18 में जब डेट आई तो यह 1/4/2022 तक कर दी भाई। लर्न काउंसिल हैज सबमिटेड दैट इट इज़ ए सेटल्ड लॉ, भी एक स्थापित कानून है, दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यूटरी प्रोविजन रूल्स, जो एक स्थापित कानून बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक जो इंस्ट्रक्शन है कैन नॉट ओवरराइड, वो ओवरराइड नहीं कर सकती द स्टैच्यूटरी प्रोविजन रूल्स, यानी कि जो पॉलिसी हो, जो स्टैच्यूटरी प्रोविजन बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन उसको पार नहीं कर सकती, उनके ऊपर लागू नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा भाई ये गलत टाइम बढ़ा दिया प्रशासन द्वारा। वंस इन द अमेंडमेंट द प्रोविजन वाज मेड एज वन टाइम मेजर, भाई जब अमेंडमेंट हो गया और प्रोविजन किया गया भाई केवल वन टाइम मेजर विच वाज ऑलरेडी ग्रांटेड, सो देयर आफ्टर द स्टेट ऑफ हरियाणा शुड नॉट हैव इशूड, भाई स्टेट ऑफ हरियाणा को शुड नॉट हैव इशूड द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेरी टू द स्टैच्यूटरी प्रोविजन रूल्स, यानी ये रूल्स बनाया था वन टाइम का, तो उसके बाद कोई भी ऑर्डर इसको एक्सटेंड करने का नहीं जारी किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन या तो उसको देखो मुख्यमंत्री बढ़ा, मंत्रिमंडल बढ़ा दे, या उसकी कोई अलग से पॉलिसी बना हुआ है, वो एक अलग मैटर है, अगर पॉलिसी बना दे तो फिर अलग मामला आ जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक लेटर जारी करके दोनों बार इसी प्रकार से टाइम बढ़ाया गया है, और अब एक तीसरा लेटर जारी कर दिया जिसमें न्यू है कह दी कि इनको ज़रूरत नहीं, अरे ज़रूरत नहीं थी फिर ये 10 साल तक क्यों खड़ा करा रहे थे भाई, क्यों ये केस करा रहे जो ज़रूरत नहीं थी था। चलो वही बहस होगी, इसमें पता चल जाएगा। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ फर्दर सबमिटेड दैट द एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेट हैज़ एडवर्सली, वो गलत है और पक्षपातपूर्ण है, प्रिजुडिशली पक्षपातपूर्ण, अफेक्ट द राइट ऑफ द पिटिशनर, वो पिटिशनर को अफेक्ट करता है, उसके राइट्स को, उसके अधिकारों को, बिकॉज ही वॉज पुट इन वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में था। अगर 2015 में ये हट जाते तो वेटिंग वाले ज्वाइन हो जाते, भाई इसकी बात जेन्युइन है, इसका सिलेक्शन हो जाता। और इसे से आज 5-7 के फ़ोन आ लिए जो 4-5 स्टेट क्लियर करे बैठे, और कोई वेटिंग में हर किसी का नंबर नहीं आया। नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका नंबर आ गया, पोस्ट तो वे थी। एंड नाउ विद द एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइम बाई वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ द पर्सनस हैव बिकम एलिजिबल, यो न्यू कहा भाई न्यू टाइम बढ़ाते गए तो और भी सारे एलिजिबल होते चले जाएंगे। और हु वुड अप्लाई फॉर द पोस्ट विच इन टर्न वुड प्रेजुडिशली अफेक्ट हिज राइट, और इस कारण से क्या है भाई और ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जाएगी है, और उसका जो है ना हित बाधित होगा, अफेक्ट हिज राइट। नोटिस ऑफ मोशन
अब इसमें सुनवाई के लिए नोटिस हो गया और नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल, और स्टे भी नोटिस दे दिया। यानी अब यो स्टे दिया तो यो इनके टाइम बढ़ाना पे दिया होगा मेरे ख्याल में, तो और तो कोड़ा नौकरी नाकरी का तो मैटर था ही नहीं। अब यो टाइम गलत बढ़ाया मेरे ख्याल, इस टाइम पर स्टे दे दिया यो मेरे विचार से तो, क्योंकि रिगार्डिंग स्टे एज वेल स्टे किस पे दिया, जो 15 से 18 बढ़ाया, 18 से 22 बढ़ा, इसी पे स्टे होना चाहिए मेरे विचार से तो। और तो कोई मांगी नकरी नहीं, इन्हें सिर्फ इन पर कही थी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्ट्रक्शन है ये नहीं जारी किया, जस्ट इन पर स्टे है। और किसी को ज़्यादा नॉलेज हो तो भाई बताना। ऑन आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस्टर दीपक मनचंदा एडिशनल एज एक्सेप्ट नोटिस एंड प्रेज फॉर टाइम फॉर फाइल रिप्लाई। अब ये 30/4 इसमें डेट लग दी, अप्रैल 8 से 30/4। अब इसका अगला ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें जो है ना भाई नेक्स्ट सुनवाई हुई अगस्त 19, 2021, वो बीच की डेट चेंज हो गई थी। इसमें कुछ और पटिशनर बने, थोड़ा बड़ा केस हो गया। इसमें कुछ तो ये नॉन एस्टेट नॉन बीएड वाले पार्टी बन गए और कुछ और ये जैसे सीएम लगी 6444 और 11290 4042 में, इसमें इन्हें नोटिस ले लिया और इनको पटिशनर बना दिया, एक तरह से पार्टी बन गई है इसमें। और सीएम इनकी डिस्पोज ऑफ ही। मेन केस में क्या है, एज पर ऑफिस रिपोर्ट प्रोसेस फी एज नॉट फाइल्ड इन CWP 10/299 में कोई दिक्कत रहेगी और इसमें नोटिस हो गया और डेट लग गई इसमें 20/12 और न्यूली एडिड रेस्पोंडेंट भी इसमें बना दिए गए। इन द मीन टाइम फोटोकॉपी अगस्त 19, 2021 का ऑर्डर आया। अब इससे अगले ऑर्डर की बात यो आया भाई दिसंबर में, ये जो दिसंबर की डेट लगी थी इसमें भी कुछ इसी प्रकार के सीएम लगी। प्रेयर इन द एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट, यानी पार्टी बनने के लिए 65-74 ये आदमी इसमें और शामिल हो गए। नॉन डज नॉट रेज एनी, उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा फॉर द रीजन ऑफ, या भी सीएम इसमें स्वीकार कर ली और डिस्पोज ऑफ कर दी। एट रिक्वेस्ट एडजर्न टू 22/3 प्लीडिंग बी कम्प्लीटेड एज वेल एज बिफोर द एडजर्न डेट। तो इसमें फिर से डेट मिल गई भाई, अगली डेट इसमें 22/3 22 मार्च मिल गई। ये आ गया भाई 22 मार्च का ऑर्डर। इसमें क्या कहा, प्लीडिंग नॉट कंप्लीट, लर्न काउंसिल प्रेज फॉर वन लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। भाई सरकार ने फिर से टाइम मांग लिया और इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नीडफुल बी डन एंड लेट रिप्लाई बी फाइल्ड इन ऑल द केसेस विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स। और यहाँ पे 4 हफ्ते का टाइम सरकार को फिर दे दिया जवाब देने के लिए। विच द रिप्लाई शैल बी एक्सेप्टेड विद 5000। और प्रत्येक जो पटिशन थी इनके अनुसार 5000 रुपये पर पटिशन सरकार पर जुर्माना लगा दिया फॉर नॉट रिप्लाई, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया। टू बी डिपॉजिटेड विद द हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज। तो इस केस में जुर्माना लगा भाई ये मार्च 22 को, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे रही, बार बार इस केस को डिले कर रही है और केस महत्वपूर्ण, इसलिए इसमें जुर्माना भी लगा। और एडजन टू 13/7। अब इस ये डेट लगी 13/7 यानी 13 जुलाई। अब उसकी बात करते हैं। ये ऑर्डर आ गया भाई 13 जुलाई का। इसमें वो एक केस है सेम, इसमें कई सीएम पीएम होगी, केस थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, वकील बढ़ते चले गए। रिप्लाइज टू द रिट पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर एंड 2 एज वेल एज रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैव बीन फाइल्ड। तो इसमें जुर्माना लगने के बाद भाई इन्होंने तीनों ने जवाब दे दिया। सेम आर टेकन ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में लिए गए। कॉपीज देयर फॉर सप्लाई टू लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर। और इनकी कॉपी जो है ना पटिशनर के वकील को प्रोवाइड की गई। हु रिक्वेस्ट फॉर ए शॉर्ट एडजन। और इन्होंने टाइम लिया टू गो थ्रो द रिप्लाइज एंड टू एड्रेस आर्गूमेंट। और उन्होंने वकीलों ने टाइम मांग लिया छोटा हा और कह दिया भाई जब तक हम इसको पढ़ते हैं और अपना जवाब तैयार करते हैं बहस के लिए, एडजन टू 4/8। और उसके बाद ये बहस के लिए एक तरह से 4/8 को अप्लाई हो गया जैसे कि आज की डेट। तो इसमें अब टोटल ऑर्डर ये आए हैं। तो मेन मुद्दा समझ में आ गया होगा। ये कह रहे हैं भाई ये जब वन टाइम था तो 15 के बाद 18 क्यों बढ़ाया, 18 के बाद 22 क्यों बढ़ाया और 22 के बाद भी ये वर्किंग में क्यों है। मेन ये पॉलिसी चेंज जो बनाई थी उसमें चेंज इन्होंने कैसे कर सकते हैं ये, और उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। मेन केस है यो। बाकी अपडेट इसमें देखते हैं अब बहस के बाद क्या नतीजा लगता है और कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है। और इसी आधार पर जो 19A है जो ये वन टाइम रिलैक्सेशन है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है, वो अलग से केस है, हाई कोर्ट में यो अलग से केस है।